साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार मेहता के साथ। आज हम डाल्टनगंज में हैं और डाल्टनगंज में मेदिनी नगर एक जगह है, वहाँ पे आपको नेशनल जनमंच में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस मनाया गया। शहादत दिवस पे आप अपने समाज के लोगों को क्या संदेश दें? आज काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे, बहुत भीड़ था और इस तरह की जागृति जो हम लोग 7-8 साल से कर रहे हैं उसका रिजल्ट आज मुझे देखने को मिला। आज मुझे बहुत गर्वान्वित महसूस हुआ क्योंकि बिहार से और भी अलग अलग प्रांतों से हमारे बीच बहनें और हमारे जो साथीगण हैं और संघ से जुड़े हुए वो हमारे बीच आए थे, जैसे अरुण गुप्ता जी, उषा शरण जी और ललिता जी सहित तमाम कई और लोग भी आए हुए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जगदेव प्रसाद की यह जो शहादत दिवस मनाया गया, जगदेव प्रसाद का जो दर्शन था, जो उनका इतिहास था, उसके बताएंगे हमारे बच्चे। जी, बाबू जगदेव जैसा कि पहले था मनवादी और सामंतवादी दोनों चरम पर हमारे समाज में जकड़ा हुआ था। लोग जो थे जो पिछड़े वर्ग के, जो कि संविधान में दिया गया है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, जो हमारे संविधान के 16(4) में वर्णित है, उसके अनुसार जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, इस पर इन लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो काफ़ी दबे कुचले अपने आप को महसूस करते थे और ऐसा बना दिया गया था क्योंकि हमारे संविधान लागू होने से पहले मनुस्मृति था और उसी विधान के अनुसार जो गैर बराबरी पर आधारित था उसी पर था। तो हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का, सर्विस करने का, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा पहनने का नहीं था। चूँकि हमारा जो समाज था, जो 90% समाज था, कमेरा वर्ग था, अर्जक वर्ग था, जीवी समाज था, जो सारी सृष्टि का एक तरह से निर्माता करने वाला समाज था। ऐसे समाज में ये जन्मे और हक अधिकार की लड़ाई लड़े। संविधान लागू हो चुका था लेकिन भी सभी को आदमी की तरह व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्होंने ये लड़ाई शुरुआत की और अपने जान देने तक लड़ाई लड़ी। काफ़ी जगदेव प्रसाद की चर्चा हुई यहाँ पे। क्या उनके बीच में कौन सी ऐसी बात थी जिसे लेकर जगदेव प्रसाद इतना फेमस थे? देखिए, बाबू जगदेव यूँ तो सभी भारत के वो विश्वगुरु, असल में वो विश्वगुरु बनाना चाहते थे क्योंकि बाबा साहब के सच्चे वो अनुयायी थे। बाबा साहब का सपना ही जगदेव तुम्हारा, ऐसा उन्होंने नारा दिया था। जैसे कि हम लोग एक बाबू जगदेव प्रसाद पर फिल्म भी बना रहे हैं, तो उस फिल्म के माध्यम से बाबू जगदेव जो अपने कमेरा वर्ग को जो हक अधिकार नहीं मिल रहा था वो दिलाने के लिए कुर्था प्रखंड में 5 से 11 तारीख के बीच प्रोग्राम उनका चलना था। लेकिन पहले दिन ही 5 तारीख को ही उनको वहाँ के सामंती व्यवस्था वाले, मनवादी व्यवस्था वाले लोगों ने ये समझकर मार दिया कि ये जो समाज सोया हुआ है उसको ये जगाने का काम कर रहा है। अगर ये समाज जग जाएगा तो फिर हम लोग का हक, हिस्सा और हम लोग से सीना तान कर बात करने लगेगा, जो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए उन लोगों को मारने का काम किया। लेकिन वो मर गए, बट हाँ, उनका विचार हमारे पास है, उनका दर्शन हमारे पास है। हम लोग लेकर आगे चल रहे हैं और पढ़ेंगे। जगदेव प्रसाद का जो मांग थी वो क्या मांग था जिसको लेकर के वो आंदोलन कर रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई? क्या मांग था? जी, जैसा कि संविधान लागू हुआ तो हमारे देश में सभी क्षेत्र में जैसा कि गैर बीसी, संविधान में है बीसी यानी 90% लोग जो SC ST OBC और MBC यानी माइनॉरिटी जो भी हैं ये लोग, और जो नन बीसी हैं जिसको आज की भाषा में सवर्ण क्लास कहते हैं, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ जो भी है इसमें वो लोग हैं। और सारे संस्थाओं पर यानी संविधान के जुडिशरी पर, मीडिया पर, विधायिका पर, कार्यपालिका पर, इन सभी पर उन लोगों का अधिकार हो गया था और हमारे लोग संविधान लागू होने के बाद भी हक अधिकार नहीं मिल पा रहा था। तो इसके लिए उन्होंने 5 सितंबर को कुर्था में एक सभा का आयोजन किया जिसमें बहुत सारे लोग उपस्थित, लाखों की संख्या में भीड़ वहाँ की उपस्थित थी। उसमें उनकी 7 सूत्री मांगे थी। 7 सूत्री मांगों में वो क्या थी मांग? हाँ, 7 सूत्री मांगे थी। उसमें था कि अगर ये हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, क्योंकि सरकारें जो हैं वो जेल भरने की, जेल में डाल देंगे, इससे डरवाती थी। जैसा कि अंग्रेज करते थे वैसा हमारे जो उस समय की तत्कालीन सरकारें थी वो भी यही करती थी कि कोई भी आगे आएगा
और उसको जेल में डाल देंगे। तो इन्होंने कहा कि हम ये साफ सुथरी मांग रख रहे हैं, मानती है तो ठीक है सरकार, नहीं मानती है तो हम लोग जेल भरने का काम करेंगे। वो साफ सुथरी मांग थी कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के लड़के लड़कियों के लिए अनिवार्य एक समान राज्यकृत मुफ्त और मानववादी शिक्षा लागू की जाए, जो कि हमारे संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 51A के ज में वर्णित है। ये है और ये कहाँ पर हमारा, ये तो साइंटिफिक मानववादी जो शिक्षा है वो 51 ज में है, लेकिन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा है वो भारत के सभी बच्चों के लिए है। जो अनिवार्य शिक्षा है ये हमारा 2002 में 86 अमेंडमेंट के तहत संशोधन करके 21 जो हमारा संविधान के भाग 3 है उसमें 21 में एक उप संशोधन करके 21A के तहत जोड़ करके और उसमें ये दिया गया कि सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि धरती पर उसके उलट चल रहा है। उस समय से प्राइवेटाइजेशन का दौर बढ़ा है, जो कि सरकारीकरण करना उनका मांग था। और दूसरा था कि सभी नागरिकों को फोटो वाला पहचान पत्र जारी करके मतदान अनिवार्य किया जाए। उस समय ऐसा होता था कि सामंतवादी व्यवस्था बहुत चरम पर थी, मनुवादी तो थी, लेकिन उससे ज़्यादा जो घातक था वो सामंतवादी थे। वो ताकतवर जो समाज के लोग थे, सामंत का मतलब होता है जो समता को पसंद नहीं करते हैं, तो वो सामंतवादी व्यवस्था के जो लोग थे वो या तो हमारे वोटर्स को भगा देते थे या भगा करके खुद से वोटिंग मार दिया करते थे, बोगस मार दिया करते थे, और अगर कहीं वोट पड़ भी गया तो वोट कैप्चरिंग कर लिया करते थे। तो इसके लिए उनका एक बहुत ज़बरदस्त मांग था कि सभी नागरिकों का फोटो के साथ उसका पहचान, नाम, जन्म सभी के साथ उसका एक अनिवार्य, भारत के सभी लोगों के लिए था, किसी पर्टिकुलर जात धर्म बिरादरी के लिए नहीं था, बल्कि भारत का जो भी नागरिक है वो सभी के लिए था। उनकी तीसरी जो मांग थी वो देश के सभी पुस्तकालयों में डॉक्टर अंबेडकर साहित्य अनिवार्य रूप से अविलंब लागू किया जाए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को नहीं पढ़ाया गया था, हम लोग भी नहीं जानते थे। डॉक्टर अंबेडकर को नहीं पढ़े तो फूले जी को, जो हमारे शिक्षा की अलग जगाने वाले थे, ज्योतिराव फूले, जो पहली बार लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए स्कूल खोले थे, और सावित्रीबाई उनकी जीवन संगिनी थी, उन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया। उनका साथ फातिमा माता फातिमा शेख जो उनकी सहयोगिनी बनी थी घर से निकाल देने के बाद। और चौथा था कि तमाम दलित भूमिहीनों को इंसानी बस्ती में बसाकर व रोजगार की गारंटी देकर निरादर व दरिद्रता का नाश किया जाए। पांचवा उनका था कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू किया जाए। क्योंकि जाति मिटाना था, जाति मिटा नहीं, कैशलेस हो रहा है लेकिन कास्टलेस नहीं हो रहा है। चाहते तो वर्तमान सरकार कर सकती थी लेकिन नहीं कर रही है। अब नहीं कर रही है तो जातिगत जाति है, सच्चाई है, कृषि प्रधान है कि नहीं है, लेकिन जाति प्रधान हमारा देश जरूर है। तो जनसंख्या जातिगत जनगणना कराकर और उस जनगणना के अनुसार आरक्षण सभी को दे दिया जाए, जो भी भारत का नागरिक है। उनका छठा जो मांग था कि 7 वर्षों के अंदर सभी असिंचित भूमि की सिंचाई की गारंटी की जाए, यानी जितने भी असिंचित भूमि थे, क्योंकि हम जीवी समाज के लोग हैं, खेतिहर किसान बिरादरी के लोग हैं, तो बहुत से किसानी पर निर्भर हमारे लोग रहते हैं। तो ये सिंचाई की व्यवस्था नहर बनाकर करे, नदी बांध बनाकर करे, जैसे भी करे वो करना था। और खेती व कारखानों से उत्पादित वस्तुओं की कीमत में समानुपातिक कायम किया जाए। मतलब कि हुआ कि किसान के उपज की आमदनी का कोई मोल नहीं होता है, मतलब बहुत कम होता है, सरकार पर डिपेंड करता है। जबकि हमारा जो बिजनेस, जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, जो फैक्ट्री में बनता है सामान, उन सामानों का कीमत वो खुद तय करते हैं, जबकि हमारा किसान वर्ग तय नहीं कर सकता है। तो ये मांग थी कि उन लोग का जो अंतर जो विरोध है वो कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो ये छठा था कि किसानों के और यहाँ के जो शिल्पकार लोग हैं सारे लोगों पर ध्यान दिया जाए। उनका ये था, क्योंकि उपज रहेगी तो हमारे लोग खाने पीने से मरेंगे नहीं। आज भारत सरकार है जो कहती है कि 80 करोड़ को हम अनाज बांट रहे हैं, ये दिन नहीं। और सातवां हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मजदूरी अधिनियम तथा बटाईदार बिल लागू किया जाए, यानी मजदूरों के एक सम्मानित जो संविधान में हमारा दिया गया है
डिग्निटी पूर्ण यानी इज्जत की रोटी जैसे होता है, जैसे हमारे बाबू जगदेव का कहना या इस अर्चक संघ के निर्माता राम स्वरूप वर्मा हो, महाराज सिंह भारती हो, इन सभी का, जिसको आगे ललई सिंह यादव भी लेकर चले, इन सभी का ऐसा मानना था कि दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबकी रोटी, ऐसा संविधान में भी वर्णित है। तो ये जो हमारे मजदूर वर्ग थे, जो मजदूरी करते थे, जो बटाई करते थे, जिनका खेत नहीं था, जो दूसरे या फिर कोई बंदिक रख दिया करते थे, तो उसमें लोग जो इस तरह का काम करते थे कि काम करवा लेते थे और उसका मेहनताना ठीक से नहीं देते थे, तो बेगारी प्रथा थी। तो उस बेगारी प्रथा को एक तरह से दूर करने के लिए ये जो 7 डिमांड थी वो तत्कालीन सरकार से थी, जो कि सरकार को बर्दाश्त नहीं हुई और उनको ये दिन अपने लाखों समर्थकों के बीच में अपनी शहादत देनी पड़ी। जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस के अवसर पे आपका क्या विचार है, क्या कहना है? लोगों को हम बताना चाहते हैं कि बाबू जगदेव को पढ़ें, उनके सिद्धांत को पढ़ें, और जैसा कि उनका सिद्धांत अलग से नहीं है, जो संविधान में वर्णित है 51A के तहत मानववादी शिक्षा, मानव को समान समझना और सभी को हक अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और आज हमारे समाज को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।